नमस्कार। 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरी सिद्दीकी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा और धार्मिक आयोजनों के पूजा पंडालों में सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह पालन कराए जाने के दिए निर्देश। आतंकी गतिविधियों वाले प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए जमा कराई गई विदेशी रकम वाले प्रदेश के 13,000 संदिग्ध बैंक खातों का लगाया गया पता। प्रदेश में 2 अक्टूबर को योगी सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नलों से स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन पहुंचाकर बनाया गया कीर्तिमान। और शारदीय नवरात्रि का महानवमी पर्व मनाया जा रहा है। आज देवी मंदिरों, शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में पूजा अर्चना के साथ ही दुर्गा सप्तशती को पाठ का हो रहा है आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा और अन्य सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समितियों से पूजा पंडालों के निर्माण के दौरान बिजली और आग से सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि हाल ही में पूजा पंडालों में घटित दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिजली और आग से सुरक्षा के प्रति लोगों में व्यापक जागरूकता भी फैलानी जरूरी है। हाल ही में देश में प्रतिबंधित किए गए आतंकी गतिविधियों वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का विदेशी फंडिंग की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि अकेले उत्तर प्रदेश में पीएफआई के सदस्यों के लिए लगभग 13,000 बैंक खातों में विदेशों से भेजकर रकम जमा कराई गई है। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जिन लोगों के बैंक खातों में रकम आई है उनका विदेश से कोई संबंध ही नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी इन खातों का ब्यौरा जुटाने के साथ ही बैंक खातों में आई रकम किसने और किस तरह से भेजी है इस बारे में भी पता लगा रहे हैं। कई बैंक खातों में रकम सीधे खाड़ी देशों से आई, जबकि ऐसे कई खाते से विदेशों से आई रकम को हवाला के जरिए पीएफआई के सदस्यों तक पहुंचाया गया और इन पीएफआई के सदस्यों ने खुद को बचाने के लिए अपने घर की महिलाओं अथवा बुजुर्गों के खातों में ये रकम जमा कराई है। पड़ताल में ये भी बात सामने आई है कि 500 से अधिक संदिग्ध बैंक खाते महिलाओं और 2000 के करीब संदिग्ध बैंक खाते बुजुर्गों के नाम से खोले गए हैं। इस वर्ष गांधी और शास्त्री जयंती पर योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा 1,07,774 गरीब ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन देकर कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 20 दिनों में ये दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक नल कनेक्शन दिए जाने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश को कीर्तिमान स्थापित करने में बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर जिलों ने सबसे अधिक घरों में नलों का कनेक्शन पहुंचाकर बड़ा योगदान दिया है। इससे पहले भी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में 1,20,821 स्वच्छ पेयजल के कनेक्शन देकर रिकॉर्ड बनाया गया था। प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने फर्रुखाबाद में एक कार्यक्रम में निषाद समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने निषाद समुदाय के कल्याण के लिए 20 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है और निषाद समुदाय को सत्ता में भी हिस्सेदारी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में 11 विधानसभा और 3 लोकसभा सीट निषाद पार्टी को दी है। उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर निषाद समुदाय के शोषण करने का भी आरोप लगाया। सभा को विधायक सुशील शाक्य और फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने भी संबोधित किया। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। प्रदेश में आज शारदीय नवरात्रि का महानवमी पर्व श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर, भुयन देवी मंदिर और प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों तथा शक्तिपीठों में श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन और पूजन के लिए सवेरे से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महिलाएं हलवा, पूड़ी, खीर, चने की सब्जी आदि पदार्थों का प्रसाद देवी को समर्पित करने के साथ ही कन्या पूजन और सामूहिक कन्या भोज का आयोजन करके देवी को श्रद्धासुमन अर्पित कर रही हैं। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष आरती और दुर्गा सप्तशती के सामूहिक पाठ के आयोजन भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज महानवमी पर सवेरे भोर में शक्तिपीठ में मां भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने उसके बाद कन्या पूजन कर अनुष्ठान की प्रक्रिया संपन्न की। मुख्यमंत्री ने मां के 9 स्वरूप के प्रतीक रूप में 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव के पांव पखारकर उन्हें चुनरी उड़ाई और अपने हाथों से भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से कन्या पूजन के उपरांत दक्षिणा देकर कन्याओं और बटुक भैरव की विदाई भी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र और विजयदशमी की भी बधाई दी। अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सबसे आज महानवमी है और श्रद्धालु मां सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। काशी में मां सिद्धिदात्री मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन करने से सभी कार्य पूरे होते हैं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के पावन पर्व पर प्रदेश के समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अष्ट सिद्धि 9 निधियों की प्रदाता करुणामय शुभ फलदायिनी माता सिद्धिदात्री की अनुकंपा समस्त प्राणी जगत पर बनी रहे। उन्होंने कहा कि मां सभी के मनोरथ को पूर्ण करे। जय मां भगवती। बरेली के सुभाष नगर में बंगाली समुदाय के लोगों द्वारा दुर्गा पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां पर बंगाली समुदाय के लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। बंगाल से आए पंडित चंदन बनर्जी मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं। साथ ही ढाक यानी बंगाली ढोल बजाने वाले कलाकार भी कोलकाता से ही बुलाए गए हैं। पूजा के मीडिया प्रभारी ध्रुव चटर्जी ने बताया कि बंगाली समुदाय में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है। पूजा के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। गुरुची नृत्य और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बरेली में ही हमें बंगाल के पूजा के माहौल की अनुभूति हो रही है।
जैसे आमतौर पर हम अपने घरों में शाम के टाइम दिया बत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, उसी प्रकार से बंगाली समाज में भी शाम को जब हम आरती करते हैं तो उसमें धुनो, नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है वो और थोड़ी सी धुनो डालकर हम उससे घर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। ये भी एक प्रकार की माँ की आरती ही है, पर दुर्गा पूजा में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दूर दूर से लोग आकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ना सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि हम अपनी आरती के द्वारा जो है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जो ये बहुत सुंदर पंडाल में जो धुनुची डांस का फंक्शन हो रहा है, जो सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें हमारी ये मान्यता है कि हमको माँ का पूरे साल भर आशीर्वाद मिलता है अगर हम ये प्रस्तुति करते हैं, और पूरे तन मन धन से हम ये माँ की आरती करते हैं धुनुची डांस के थ्रू। आज महानवमी है और श्रद्धालु मां सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। काशी में मां सिद्धिदात्री मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन करने से सभी कार्य पूरे होते हैं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज महानवमी है और आज मां सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है। काशी के विभिन्न देवी मंदिरों में पूजन अर्चन हो रहा है। आज मां सिद्धिदात्री का दिन है यहाँ पर, और देख सकते हैं हम काशी में मां सिद्धिदात्री के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां सिद्धिदात्री देवी मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी हैं। आज नवरात्र की अंतिम दिन उनके नवे स्वरूप की पूजा होती है, मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, और सुबह से ही काशी में मां सिद्धिदात्री मंदिर में भक्त आकर पूजन अर्चन कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि आज नवमी है और खासतौर से लोग अपने घरों में भी हवन पूजन करते हैं, लेकिन यहाँ आकर काशी में मां सिद्धिदात्री के नौवें रूप की आराधना कर रहे हैं। माना यह जाता है मां धन यश बल देती हैं, पूजन अर्चन करने पर मां सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यहाँ पर नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृता, दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि नवम सिद्धिदात्री अंतिम दिन नवरात्र के मां सिद्धिदात्री का दर्शन पूजन का विधान है। जो भक्त नवरात्र में अन्य मंदिर का छूट जाता है, अंतिम दिन दर्शन करके उनको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। महानवमी के दिन में माँ सिद्धिदात्री देवी का मान्यता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ दर्शन पूजन को आते हैं हर साल, और बहुत ही धूमधाम से हम लोग नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। हिंदुओं के लिए बड़े गर्व की बात है, और सबसे बड़ी बात है कि ये माँ उसी को बुलाती है जो मन से यहाँ पे बुलाते हैं, करते हैं। नवमी के दिन, नवरात्र के दिन नहीं, सब दिनों में से एक दिन होता है, वो दिन होता है 9वां दिन, वो है नवरात्र वाले दिन। नवमी के दिन यहाँ आने से हमारे हर कार्य पूरे होते हैं। माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे, बनारस पे बना रहे, बनारस के लोगों के लिए बना रहे। आस्था, श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मां सिद्धिदात्री की आराधना की जा रही है, और बिल्कुल सभी मनोरथ पूरे होंगे। सिद्ध की देवी सिद्धिदात्री देवी की पूजन अर्चन से आपके सभी कार्य मनोरथ पूरे होंगे। दीपक ज्योति त्रिपाठी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, वाराणसी। नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 रूप का पर्व माना गया है। प्रयागराज में दुर्गा पूजा के मौके पर अनेक आकर्षण पंडाल बनाए गए हैं। एक पंडाल रामानंद नगर दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा बनाया गया है। इस पंडाल में आस्था के साथ साथ देशभक्ति के रंगों का सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है और लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी कड़ी में ये पंडाल देशभक्ति के लिए बलिदान देने वाली उन वीरांगनाओं को समर्पित है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान दिया था। उन वीरांगनाओं के चित्र और उनके विस्तृत वर्णन इस पंडाल में प्रदर्शित किए गए हैं। दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस पंडाल में भी आस्था के साथ देशभक्ति का मिश्रण किया गया है। पूरे पंडाल को तिरंगे से सजाया गया है और मां दुर्गा के वेशभूषा भी तिरंगे वस्त्र से तैयार की गई है। प्रयागराज में मां दुर्गा के पंडालों में मां के भव्य स्वरूपों का दर्शन पूजन करने के लिए लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर मां की एक झलक पाने के लिए देर रात तक देखे जा रहे हैं। प्रयागराज में 200 से अधिक जगहों पर नवरात्र में भव्य पूजा पंडाल और दुर्गा मां की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। प्रयागराज में पूजा पंडालों के निर्माण में कहीं बाबा भोलेनाथ के मंदिर केदारनाथ के स्वरूप तो कहीं तमिलनाडु के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के स्वरूप का इस्तेमाल किया गया है। पूजा पंडाल को बनाने के लिए लाखों आइसक्रीम की डंडियों का इस्तेमाल किया गया है जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
बहुत अच्छा पंडाल है। यहाँ पर ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति को भी बढ़ावा दिया गया और पंडाल के अंदर का जो लुक है पूरा तिरंगे पे बेस्ड है और जो सभी मातृ शक्तियों का इसमें दर्शाया गया है। तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्हें मातृशक्ति के रूप में दर्शाया गया। ये बहुत अच्छा लगा देख। यहाँ पर लोगों को देख करके, लोगों की जनसंख्या देख के हम लोगों को हार्दिक खुशी हो रही है, क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद हम लोगों को एक बार फिर अपने पुराने स्टेज पे आने का मौका मिला, जिसमें कि हम लोग पब्लिक की एक खुशी केवल देख रहे हैं। जो वो लोग, हम लोग मातृशक्ति पर बेस्ड हम लोगों ने थीम जो बनाई है, उसको लेकर के लोग इतने खुश हैं कि कम से कम हम लोगों ने कुछ एक नया करने की कोशिश की, इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। चित्रकूट में भरतपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और समुचित इलाज के निर्देश दिए। भरतपुर में कुछ श्रद्धालु भैरव बाबा का दर्शन करके बिसंडा गांव के निवासी हैं, उधर ही जा रहे थे वापस। उनके ट्रैक्टर पलटने के कारण घायल हुए हैं। एक की वहीं मौके पर मृत्यु हो गई, 65 साल उनके वृद्धा की उम्र थी, और कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे। उनको यहाँ से प्राथमिक उपचार करके उनके ब्लीडिंग को रोक के उनको प्रयागराज रेफर कर दिया गया, और जो यहाँ पे बाकी घायल हैं उनके उपचार की सुविधा यहाँ कराई जा रही है और इनका पूरा उपचार कराया जाएगा। देखिए, आज भी हम लोगों ने कहा है और इसके लिए जो पुलिस विभाग और परिवहन विभाग दोनों संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर शासन से भी निर्देश इसके प्राप्त हो गए हैं। और ट्रैक्टर ट्रॉली में जो बैठ के लोग जाते हैं जो कृषि कार्य के लिए है, उस पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनको इसको जगह जगह चेकिंग करके इसको प्रतिबंधित किया जाएगा। सुल्तानपुर जिले के सौली विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक ताहिर खान पर प्रतिबंधित पशु बाजार का संचालन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा मामला सुल्तानपुर जिला मुख्यालय से सटे पाचो पीरन इलाके में पशु बाजार से जुड़ा हुआ है। एसडीएम सदर सीपी पाठक और क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र चतुर्वेदी और पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ देर रात मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। उन्होंने लंपी वायरस के प्रभाव के चलते पशुओं के बाजार पर प्रतिबंध के बावजूद पशुओं की खरीद फरोख्त होते पाई। प्रदेश सरकार ने लंपी वायरस के प्रभाव के चलते पशु बाजार लगाने पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके विधायक ताहिर के समर्थक बाजार लगवाकर पशुओं की खरीद फरोख्त कर रहे थे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा नगर कोतवाली में पंजीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत शासनादेश के तहत शासन के निर्देशानुसार सारे ऐसे पशु बाजारें बंद है, परंतु कल रात सूचना मिली कि ये पशु बाजार में फिर से भैंस आदि ले आया गया है और ये बाजार ऑपरेशनल कर दिया गया है। इसी संबंध में सीवीओ चीफ वेटरनरी ऑफिसर और सहायक राजस्व निरीक्षक ग्राम पंचायत के द्वारा थाना कोतवाली नगर में मुकदमा लिखवाया गया है, जो वर्तमान में विवेचनाधीन है। शिकायतें मिली थी कि यहाँ पांचों पीरन में यहाँ पे पशु बाजार कुछ पशु इकट्ठा हैं और जो शासन से एडवाइजरी जारी हुई है उसके हिसाब से लंपी रोक। चित्रकूट में फसल सिंचाई के लिए किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप वितरित किए जा रहे हैं। किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए सरकार द्वारा 60% अनुदान दिया जा रहा है। चित्रकूट में वर्तमान वित्त वर्ष में 83 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष में 57 सोलर पंप किसानों को आवंटित किए गए थे। इस बार सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक अनुदान पाने के वास्ते 162 किसानों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हम दिन में सिंचाई कर सकते हैं, पौधे सूखते नहीं और इससे रेगुलर सिंचाई की जा सकता है। जैसे कि जब बिजली होती है तो उसमें जैसे कभी लाइट की खराबी हो जाती है तो लाइट नहीं मिल पाती किसानों को, तो वो अच्छे से सिंचाई नहीं कर सकते।
पौधों की। इसलिए हम ये सोलर सिस्टम लगाए हैं, तो इससे बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, जैसे कि हम दिन में जब चाहे तब सिंचाई कर सकते हैं। सोलर पंप सिंचाई के लिए स्थापित किए जाने की योजना है, जिसके अंतर्गत 2 HP से 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP के सोलर पंप दिए जाते हैं। इसमें 2 और 3 HP के सोलर पंप का 60% और 5, 7 और 10 HP तक 50% का अनुदान दिया जाता है और किसानों को अपनी बोरिंग करार दी जाती है। इसके अंतर्गत गत वर्ष तक जो है 57 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष जो है 82 सोलर पंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मथुरा में इन दिनों यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वृंदावन की श्यामनगर, मोहिनी नगर, कुंभ क्षेत्र सहित यमुना से लगे कई इलाके जलमग्न हैं। सिंचाई विभाग के निर्माण खंड एवं XEN सतीश कुमार ने बताया कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन वृंदावन से लेकर गोकुल के बीच निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। यहाँ तो यही बुरा हाल है ही, पानी जब जमुना जी आती है तो यहाँ तो लोग बहुत संकट में पड़ जाते हैं और बुरा हाल है, मतलब ये पानी से बहुत ज़्यादा। यहाँ से कहीं पे 5 फुट है, कहीं 6 फुट है, कहीं 3 फुट ही है। जो वहाँ के वहाँ बंद है, पल्ली तरफ बंद है, वही बंद है, वो घरों में है। अब ऐसी व्यवस्था बन रही है। स्तर बढ़ रहा है, जल है यमुना जी में काफी, और बोटों का धंधा है नहीं। बोट हमारी सब प्रशासन की तरफ से बंद है बाबू जी। ऐसे ऐसे करके सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, कोई चारा है नहीं अपने पास। ये नाव का एक धंधा था अपना, कमा खाते थे, ये इससे भी बंद है। मुजफ्फरनगर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला चिकित्सालय में निरीक्षण दौरान जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की जांच की। उप मुख्यमंत्री ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। लोगों के बीच योजनाओं के प्रचार की कमी है, इस पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। VIP कल्चर से बाहर निकलकर जनता के बीच जाकर जिला चिकित्सालय में मरीजों से उपचार की स्थिति को जाना एवं अस्पताल में मिल रही सुविधाओं को भी जाना। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, मरीजों से मैं मिला हूं, उनके परिजनों से भी मिला है, चिकित्सकों के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है और ये तय किया है कि मुजफ्फरनगर जनपद में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सभी मरीजों को मिले। किसी भी स्थिति में मरीजों के साथ कोई दिक्कत न हो, उनको निःशुल्क दवाइयाँ मिले, निःशुल्क ऑपरेशन हो और रिफर विशेष परिस्थितियों में की जाए। यदि रिफर किया जाता है तो उसका कारण रजिस्टर में उल्लेख किया जाए और मरीजों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा। जनपद बलरामपुर में कृषि विभाग द्वारा 9 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। किसान मेले में पहुंच रहे कृषकों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कम लागत में उन्नत खेती की जानकारी दी जा रही है। कृषि सूचना योजना के तहत लगे किसान मेले में नवरात्रि में देवीपाटन दर्शन करने आने वाले किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में ज्यादातर खाद्य तेल का उत्पाद होता है, इसलिए खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किसानों को सरसों का बीज वितरण कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बलरामपुर में माँ देवीपाटन के चरणों में प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में मेले का आयोजन कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसमें उद्देश्य ये है कि जिले के कृषकों का जो लाभ है वह किसानों का ले भी, और साथ में यह भी है कि जो भी प्रदेश से जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ आकर के अपना कृषि से संबंधित जो भी नई तकनीकें यहाँ जानकारी दी जाती हैं वह पूरे उत्तर प्रदेश के किसान इससे लाभान्वित हों। विराट कृषि मेला आयोजित होता है, कृषि सूचना तंत्र सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत होता है। इसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जो ग्रामीण आते हैं उन कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकी, फसल पद्धति आधारित, कृषि पद्धति आधारित जानकारियाँ दी जाती हैं। यहाँ मत्स्य पालन, पीगरी, गोटरी, फिशरी सभी विषयों के विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र से और विभिन्न विभागों से आते हैं और सब अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत जो सुविधाएं कृषकों को अनुमन्य हैं और उसके विषय में जानकारी दी जाती है। मेला जो लगाया गया है, जो हमारे कृषि क्षेत्र की नई जानकारियां हैं, नई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ यहाँ किसानों को दिया जाए। जैसे यहाँ बहुत जनपद के सभी ब्लॉक से किसान आते हैं और इससे हमारा जो देवीपाटन का मेला रहता है नवरात्र मध्य में, उसकी वजह से भी काफ़ी किसान आते और जाते रहते हैं। तो यहाँ नई नई जानकारियाँ उनको दिया जाता है और हमारे विभाग से जो भी स्कीम है और जो सीड्स वगैरह हैं सभी उनको दिए जा रहे हैं। और मिनी किट्स हमारे इस बार, जैसे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है तिलहन का उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि हमारे यहाँ तिलहन का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग डेली कम से कम 200-250 मिनी किट किसानों को फ्री दे रहे हैं 2 kg का 1 एकड़ की खेती के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मिर्जापुर पहुंचकर माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि किसी ने माता विंध्यवासिनी के कॉरिडोर बनने का नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि आगे भी विंध्य धाम का विकास तेजी से किया जाएगा। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विंध्य कॉरिडोर का विकास हुआ है, हो रहा है, अद्भुत है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा कॉरिडोर होगा। श्रद्धालु आएंगे और जैसे आराम से दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश का मुख्यमंत्री विंध्य कॉरिडोर के खुद निरीक्षण कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और योगी जी की माँ विंध्यवासिनी पे श्रद्धा है, इसलिए इस प्रकार से कॉरिडोर का विकास हो रहा है। नहीं तो मैं भी मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, कभी कल्पना नहीं किए थे कि इस प्रकार से विंध्य कॉरिडोर का विकास। आजमगढ़ में नवरात्र और दशहरे को लेकर 3 दिवसीय मेला अष्टमी से शुरू हो गया और ये कल 5 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सैकड़ों की संख्या में मूर्ति पंडालों की स्थापना की गई है। इन पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सुरक्षित विसर्जन यात्रा को संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने भरपूर तैयारी का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया ने मूर्ति पंडालों की सुरक्षा की जाँच की और थाने पर मूर्ति पंडाल संचालकों को कई हिदायतें भी दी गईं। जिस प्रकार से भदोई में पंडाल में अग्निकांड से जानमाल का नुकसान हुआ, इस प्रकार की घटना फिर कहीं न हो। शासन स्तर पर जो भी निर्देश हैं उसे थाने स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से फूट पेट्रोलिंग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। जैसे आज थाना सरायमीर में संबंधित SDM, EO, SDO जो बिजली विभाग के हैं और ARTO और स्वयं मेरे द्वारा एक समन्वित प्रयास करके दुर्गा पूजा के जितने पंडाल लगे हैं वहाँ जाकर फायर सेफ्टी, बिजली की सेफ्टी और आमजनों को वहाँ पर जागरूक करने संबंधी कार्यक्रम चलाया जाए। यहाँ पे जो CFO हैं और जो संबंधित फायर हमारे स्टेशन हैं उन सबकी यहाँ पे ड्यूटियाँ निश्चित की गई हैं। सभी आयोजकों से भी ये विश्वास में लिया जा रहा है कि वो अपने यहाँ बालू की कम से कम 2 बाल्टियाँ, 200 ड्रम पानी, उसकी संग खाली बाल्टियाँ और बिजली की लाइन अगर ऊपर है और ऊपर हो सकती है अगर बिजली अभियंताओं के सहयोग से, और जो उस पर टेपिंग की व्यवस्था है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है और आयोजकों और पुलिस प्रशासन सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा और धार्मिक आयोजनों के पूजा पंडालों में सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह पालन कराए जाने के दिए निर्देश। आतंकी गतिविधियों वाले प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए जमा कराई गई विदेशी रकम वाले प्रदेश के 13,000 संदिग्ध बैंक खातों का लगाया गया पता। प्रदेश में 2 अक्टूबर को योगी सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नलों से स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन पहुंचाकर बनाया गया कीर्तिमान। और शारदीय नवरात्रि का महानवमी पर्व मनाया जा रहा है आज। देवी मंदिरों, शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में पूजा अर्चना के साथ ही दुर्गा सप्तशती को पाठ का हो रहा है आयोजन।